अब थोड़ा विचार करते हैं हम इस पर। जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसी को हम पुकारते हैं या उसी से हम मिलते हैं? क्या हम ईश्वर को जानते हैं? नहीं जानते, तो उसको पुकार भी नहीं सकते और मिल भी नहीं सकते। जिसको नहीं जानते हैं उसके बारे में असंभव बात है, परिकल्पना है, सुनी सुनी बात है, एक मन की उड़ान, धोती उड़ान। हम निमंत्रण उसी को दे सकते हैं जिसको हम पहचानते हैं, हम पुकार उसी को सकते हैं जिसका हम नाम जानते हैं, जिसके हम परिचित हैं। लेकिन ईश्वर से हम परिचित नहीं हैं। सिर्फ एक हा हुल्ला चल रहा है, एक लहर चल रही है, उसके साथ साथ हम भी है आवाज लगा रहे हैं। और वो आवाज क्यों लगा रहे हैं? उसमें बहुत से हमारे स्वार्थ निहित हैं। हम उससे कुछ मांगना चाह रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, जिसको हम जानते ही नहीं। बड़ी बड़ी मतलब ये विचित्र बात है, जिसका अता पता ही नहीं है हमको, उससे हम काम निकलवाना चाह रहे हैं, उससे कुछ चाह रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है और ये मन की चालाकियां हैं। और मन की चालाकियां क्यों हुई? क्योंकि ये आश्रित हो गया, खोज इसने नहीं की, वास्तविकता क्या है उस पर ध्यान नहीं गया, और सुना, मान लिया और चल पड़ा। इस गतिविधि से उसके दुख कहां जाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा उसको। मिला क्या आज तक किसी को? जाकर के रोते हैं, माला चढ़ाते हैं मूर्तियों के, प्रार्थना करते हैं, फिर भी दुख का भोग। ये देखा देखी हो रहा है। और देखा देखी जब तक हम चलेंगे तब तक वो जो वास्तविक है उसकी पहचान नहीं होगी, उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो हम उसी के साथ क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या लेन देन कर सकते हैं, या उसका उपयोग कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। अब देखो, मन ने एक चालाकी की। क्या चालाकी की उसने? उसने एक ऐसी चीज निर्मित की कि कोई न कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए, ईश्वर होना चाहिए जो सर्वसमर्थ हो। उसके गुण भी बता रहा है वो, जबकि जानता नहीं है, लेकिन गुण बता रहा है कि सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है वो, उसके लिए कोई असंभव नहीं है। क्योंकि यहाँ की जितनी भी चीजें देखी उसमें वो चीजें उसको मिली नहीं, उसमें उसका तोड़ नहीं मिला। उसने एक तोड़ के लिए ईश्वर कर दिया। ये जितनी भी प्रतिमाएं बनाई हुई है मनुष्य द्वारा बनी हुई है, मन द्वारा निर्मित है। यदि मनुष्य जो है प्रतिमा बना करके उसको भगवान और ईश्वर कह करके पूजता है, तो क्या मनुष्य का बनाया हुआ भगवान कुछ कर सकता है? बनाया हुआ किसका है? वो मनुष्य का बनाया हुआ है। और मनुष्य, जिस कमजोर मनुष्य ने उसकी मूर्ति बनाई और उसी को पूज रहा है, तो कमजोरी को और बढ़ा रहा है। कुछ नहीं होगा, ये सब डर रहा है, चलता रहेगा और वो सिर पटकता रहेगा और अपने दुख में मर जाएगा। या फिर गालियां भी देगा कभी कभी कि मैंने इतना सिर पटका, तेने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ हो तो करे ना, कुछ नहीं है वहां, आपने बनाया और आप ही पूज रहे हो। ये सब मन के खेल है। तो इस मन को ही पकड़ना पड़ेगा जो निर्मित कर रहा है, जो बना रहा है कि भाई इसमें क्या कर रहा है, कैसे उलझा रहा है मुझे ये। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो ये भजन बना दिए जाते हैं, ये मतलब जो है बातें चल दी जाती है, उसको हम गा लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं, लेकिन जानने की चेष्टा नहीं करते हैं कि वास्तविकता क्या है। मनोनिर्मित जो भी चीज है, क्योंकि मन अपने आप में उलझा हुआ है, दुखी है, विक्षिप्त है, उससे जो भी चीजें निकलेगी वो दुख की निकलेगी, वो पागलपन की निकलेगी। अशांत आदमी किसी काम को व्यवस्थित से नहीं कर सकता, बल्कि व्यवस्थित काम को और बिगाड़ने का काम करेगा वो। उसकी अशांति व्यवस्था को भी बिगाड़ी, क्योंकि भीतर से अव्यवस्थित है, वो भीतर से अशांत है। तो जब तक मन जो है शांत होकर के, मुक्त होकर के अपने आप को नहीं देखेगा, तब तक वास्तविकता क्या है मालूम नहीं पड़ेगी। और जो नहीं जानता है
उस पर परिकल्पना थोपेगा, वो भी उसकी बने हुई है, वो भी नकली है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत गहरा मामला है। तो अपना आप को समझने के लिए अपना आपके पास रहना पड़ेगा आपको। बाकी ये सुनी सुनी बातों के आश्रय जो आप रहोगे तो ये आश्रय काम नहीं देंगे। ये आश्रय आपके लिए अपना आपको धोखा है, इस धोखे से आपको बचना है और अपने आप पर आकर के शुरुआत करनी। वो श्री गणेश, मुझे आप गुरु न माने मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक, एक मित्र मान लें, और मान लो मित्र भी नहीं माने, लेकिन मुझे खुशी तब होगी कि जब आप सही दिशा में कदम रखना शुरू कर देंगे, वो खुशी है मुझे आपके मान सम्मान से और ये मानने से न मानने से, ये भी मान्यता है, क्या फर्क पड़ता है? आज आप मान रहे हो, कल बदल दोगे। मन बदलते क्या देर लगती है उसको, कभी बदल सकता है। कोई भी थोड़ा सा 19-20 हुआ, चलो छोड़ो यार, क्या मतलब है, फिर देखा देखी भले वो जाएगा, लेकिन वो बात उसके अंदर नहीं रहेगी, वो जो बात। हाँ, तो भाव और विचार दोनों को मिलाने की जो मैं बात कर रहा हूं, उनका समन्वय बिठाते हुए अपने आप को अकेले जानना है और अकेले ही इसकी खोज करनी है, गहरा उतरना है। आप अकेले होंगे तो अकेले पर ध्यान जाएगा, आपके साथ अन्य चीजें हैं तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगी, 100% एनर्जी है आपके पास, और अगर 10 चीजें हैं तो 10 में बढ़ गई। अब आप अकेले के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, तो संशोधन हो गई नहीं। ये उलझन है बड़ी भारी, ये बड़ी सटीक बात है, आप करके देखिए इसको। चलिए आगे, इसको मैं और स्पष्ट कर दूं, ये जो कहना चाह रहे हैं, पावरफुल है कि सत्य को जान सकता है, फिर भी ये उलझ क्यों रहा है? सीधी सी बात है। अब देखो बड़ी विचित्र बात आती है, देखो चर्चा से बहुत सी बातें खुलती है। मन इतना पावरफुल है कि वो सत्य को जान सकता है, ये एक धारणा है। मन ने कभी सत्य को जानने की क्षमता देखी उसमें? आपने एक धारणा सुन लिया कि मन पावरफुल है, मन सब कुछ कर सकता है, एक धारणा पकड़ी, और फिर उस धारणा को लेकर के इसने प्रश्न बनाया कि फिर इतना शक्तिशाली होते हुए भी ये दब कैसे रहा है, ये उलझ कैसे रहा है, ये डाउनरोल कैसे हो रहा है? तो क्या मन की पावरटी मालूम है अपने को? या कभी देखिए उसकी शक्ति भी कि वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है? कैसा भी कभी परीक्षण करके देखा है, कभी प्रयोग में लेकर के देखा है? नहीं देखा, सिर्फ उलझते ही रहे पर, ठीक है ना? और उलझते हुए ही उस उलझन को निकालने के लिए भी उलझन जैसी चीज ही, एक बुद्धिमान आदमी, एक मूर्ख आदमी बुद्धिमान बनने का अगर प्रयास करता है तो प्रयास भी मूर्खता का ही होता है। प्रयास से बुद्धिमत्ता थोड़ी आ जाएगी, कोशिश से बुद्धि रहेगा तो वैसा का वैसा ही वो, है ना? हाँ, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में मैं ऐसा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, मैं घृणा करता हूं। अब वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो इलाज शुरू होगा ना। ये तो ऐसे ही हो रहा है, क्या पता ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान देगा नहीं होता। तो ये जानना पड़ेगा कि ये पक्की बात है कि मन उलझता जा रहा है, पर ये पक्की बात नहीं कि मन शक्तिशाली है, ये पक्की बात नहीं, ये सुनी हुई बात है। उस पर ये प्रश्न उठ रहा है, और इस पर कोई चर्चा करना चाहे तो दूसरा इनका प्रश्न आया है कि मन कैसे नहीं उलझे, क्या करें कि मन ना उलझे। अच्छा, अब मैं इन्हीं से प्रश्न पूछता हूं कि मन उलझे कैसे? ये कभी देखा आपने? नहीं उलझे वो तो आप प्रश्न कर रहे हो, लेकिन ये उलझता कैसे है वो कभी देखा क्या? उसकी प्रक्रिया देखी, कैसे उलझ जाता है ये? नहीं देखा तो वो भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकले। जब तक इसके उलझने की प्रक्रिया हम नहीं समझेंगे ना, तब तक समाधान की प्रक्रिया भी समझ में नहीं आएगी। पहले उलझन हमारे सामने प्रत्यक्ष है, वो हकीकत कि उलझा हुआ है, हम दुखी हैं, सीधी सी बात है। अब क्यों है, कैसे है, उस पर अपने को ध्यान देना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसी में से ही उत्तर आएगा कि कैसे नहीं उलझे। सुनने से नहीं आएगा, सुनने से तो आप और मतलब जो है मत मतांतर करते जाएंगे और ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे,
लेकिन मन का सुलझाना नहीं होगा। उलझता कैसे है? अब ये ध्यान देने के लिए हमें हरदम मन के साथ रहना पड़ेगा, हर प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से इसकी निगरानी करनी पड़ेगी, सजग रहना पड़ेगा। इनका प्रश्न है कि मन अपने स्वार्थ से उलझता है। अब अपन देखें कि क्या क्या स्वार्थ है इसके। अगर थोड़ा विचार करें, बारीकी में जाना पड़ेगा। क्या ऐसे कोई काम नहीं है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो? ऐसे भी कोई काम है क्या? ये आपसे पूछ रहा हूं। हैं? कौन कौन से हैं? सेवा में मन को सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? सुख मिलता है ना। सुख स्वार्थ नहीं है, इसमें उलझने की जहां भी मिल रहा है तो कहीं न कहीं तो लगाव है ना उसका, सीधी सी बात है। सेवा करते ही क्यों? वो कहीं न कहीं कुछ मिल रहा है उसको, इसलिए सेवा कर रहा है। हाँ, अच्छा लगना मतलब उसको सुखद लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब क्या? उसको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना स्वार्थ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात अपन विचार करें कि मन खुद करता है या इसको करवाया जा रहा है? ये भी सोचते हैं थोड़ा आज। मन खुद करता है कि करवाया जा रहा है इसको? इसमें क्या जवाब आएंगे आपके? ये आप सहमत हैं क्या इससे? करवाया जा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो अब ये आश्रित हुआ कि नहीं हुआ? दूसरों के सहारे चल रहा है, ये खुद नहीं चल रहा है। अपन बात कर रहे हैं कि मन खुद चले। दूसरों के सहारे जब तक चलेगा तब तक उलझेगा, क्योंकि दूसरों का जितना भी सहारा है वो उलझे हुओं का सहारा है। जहां भी आप सहारा और मतलब जो है मांग कर रहे हो ना, वो पहले से उलझा हुआ है ना। और थोड़ी अपने पांडित्य प्रदर्शन करके और थोड़ी कुछ वाक्यों का समायोजन करके और कोई निदान बताता है कि मैं समस्या का हल कर दूंगा, ये सब बेतु की बात है, क्योंकि वो खुद उलझा हुआ। ठीक है। हाँ, अब इनकी एक और बात है। देखो, चर्चा में बड़ा आनंद है। पूरा ज्ञान कौन सा होता है? जानता है वो मतलब? हाँ, नहीं, पूरे ज्ञान की बात बता रहा हूं। पूरा ज्ञान क्या हो सकता है? सत्य को जानते हैं क्या आप? नहीं जानते तो पूरा कैसे कहेंगे? इसको पूरा कहते हैं, ये अधूरा हो गया है, वहां तक जाते तो पूरा हो जाता है। मालूम है क्या अपने को? ये भी सुनी बात है, अधूरा ज्ञान। ये भी बड़ी असमंजस की बात, बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं। पूरे ज्ञान का मालूम है ही नहीं। पूरे ज्ञान हो तो फिर अधूरे में रही क्यों? अधूरा करे ही क्यों? पूरा ही करे ना। तो कहां बात चल रही थी अपनी चर्चा की कि मन को काम करवाया जाता है। करवाया जाता मतलब मन जब भी अपना था, कोई भी धारणाएं, विचार, मान्यताएं इस पर लादी गई, हम नहीं जानते थे। उसी तरह समाज में है, ये जितने भी नियम, कानून, कायदे, ये सब उसको बांधा जा रहा है। इस बंधन की उस पर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, और अभ्यास होकर के वो दुखी होता है। हमारी बात चल रही थी कि मन अशांत क्यों है, दुखी क्यों है, क्या कारण है ना? और आपका यह पॉइंट था कि मन अपने स्वार्थ के हिसाब से, और उसी स्वार्थ की बात आई कि मन खुद काम करता है या कोई दूसरों के जरिए करता है ना? तो बात ये आई कि आप ही सहमत हुए कि भाई दूसरों के जरिए करता है। अब दूसरों के जरिए जो चल रहा है वो परवश हुआ ना, तो परवश मन दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरों के सहारे जो चलने वाला है, दूसरों पर डिपेंड जो है, सेकंड हैंड जो है, वो दुखी तो होगा। ये सबसे बड़ा दुख तो यहीं से शुरू हो गया कि दूसरों के सहारे। चर्चा ये हुई कि अपने आप को देख के बिना, अपनी चीजों को परीक्षण किए बिना मालूम नहीं पड़ेगा। अब ये दूसरे की बातों को हम ले करके परीक्षण नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, समय नहीं मिल रहा है, इतने उसमें उलझ गए हैं। ठीक है ना? तो दूसरों की बातों को एक तरफ हटा देना क्या संभव है? संभव इसलिए कह रहा हूं, क्यों हटा देना ये भी कह रहा हूं मैं, कि उसके हटते ही हम जैसे हैं वैसे सामने आएंगे।
हमने जो छवि बना रखी है, हमने जो धारणा बना रखी है, हम जो बने हुए हैं नकली रूप से, उसकी परख होगी कि हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे हैं, जैसे हैं वैसे सामने आएंगे। बनाए लोगों ने बहुत गुमराह कर दिया हम, है ना। तो ये बनावटीपन की ओर ध्यान न दे करके और वास्तविकता जो है उस पर ध्यान दिया जाए, तो जाकर कुछ बात बनेगी। अब मन स्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्व का अर्थ, अपने लिए कुछ करना। क्या इस शब्द को देखते हुए मन अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? स्वार्थ में क्या कर रहा है? अपना अर्थ सिद्ध कर रहा है क्या? एक प्रश्न उठता है इसमें कि संयोग का कब तक इंतजार करें, और संयोग कब आता है हमें मालूम भी नहीं है। ये भी पता नहीं है कि संयोग कब आता है और कब तक उसकी प्रतीक्षा। तो अब आपको क्या करना है? संयोग की प्रतीक्षा आप कर नहीं सकते, और कब आएगा ये भी हम नहीं जानते। ठीक है, तो अभी संयोग आया नहीं, उससे पहले हम जहां हैं वहां उसके साथ राजी रहे। समझ में आ रही बात? जैसे हैं न पुरुषार्थ करें न संयोग की प्रतीक्षा करें, जहां जैसे हैं उसके साथ राजी हो जाए, खींचातानी न करें, उसको बदलने की चेष्टा न करें, उसके में अपनी बुद्धिमानी और अपना ज्ञान मतलब जो है उस पर नहीं उठे, होशियार नहीं बना। ये होशियारी खा गई बहुत। ये संयोग का बाट जोड़ना और संयोग की मालूम न पड़ना, संयोग की आशा करना, मेरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरह की परिकल्पना करना कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है, और कौन कर रहा है? बिल्कुल खुश रहना अलग बात है। जैसे है वैसे रहो उसके साथ, बस जैसी स्थिति है उसमें नानुच मत करो, जैसे है वैसे रहो। ये सबसे बड़ी कला है। दूसरों की जितनी धारणा है वो दुखदाई है, वो अपने को उलझा रही है, तो उनकी बातों में उनकी धारणों में अपने को नहीं रहना है और अपने आप को देखना। तो अपने साथ रहने में बड़ी कठिनाई है, बड़ा मुश्किल मामला है, रह नहीं पाते हैं। गुरु जी कर देंगे, कृपा कर देंगे, हमारे ठाकुर जी कर देंगे, राम जी कर देंगे, कोई माता जी फेरू जी कर देंगे, आश्रित है। और आसरा जो खोज रहा है वो टिका हुआ नहीं है, कहीं वो दौड़ रहा है, वो कहीं किसी की आड़ ले रहा है, किसी के पीछे छिप रहा है, भयभीत है वो। और भयभीत मन अपनी खोज नहीं कर सकता। निंदित मन भी अपनी खोज नहीं। एक बहुत बढ़िया बात कर रहा हूं, निंदित मन, अपने मन की निंदा करने वाला, ये बुरा है, न ऐसा है, न खराब है। आप किसी की निंदा करके आपको नहीं जान सकते। आप तभी जानेंगे, उससे मैत्री होगी, जैसा है वैसा। देखने की बात तभी है कि न तो निंदा करेंगे न स्तुति करेंगे, ज्यों का त्यों देखना, जो है सो है, बस खत्म बात। ये जब देखने की कला आप में आ गई तो मन खुलने लगेगा। सुख दुख क्या है क्या नहीं है, ये बात फालतू की बातें नहीं करेगा, बिल्कुल सामने होगा। राजी रहने की बात है ना। राजी रहने का मतलब अपन राजी शब्द नहीं कहें, मतलब जैसा है उसके साथ ज्यों के त्यों। वर्तमान की बात ज्यादा आती है इसमें न तो पीछे की बातों को याद करता है मन, न कोई परिकल्पना बनाता है, न कोई योजना बनाता है, जो है उसके साथ रहता है। फिर मजेदार बात ये, पीछे की बात याद करता है वो महामूर्ख है, वो है ही नहीं, याद कर रहा है बेकार में। पीछे की बात कहाँ है? भूतकाल है क्या आपके साथ? और भविष्य भी तो नहीं है। अभी जो संयोग की बात करी प्रतीक्षा वाली, तो वो भी तो नहीं है। क्या है अभी? अभी और कुछ नहीं। अच्छा, कभी भविष्य आएगा भी सही परिकल्पना का, तो भी वो आज में होके आएगा, भविष्य में होके नहीं आएगा, उसको आज होना पड़ेगा। 2 दिन बाद सुख आएगा ना, तो वो सुख भी आज होगा, कल नहीं होगा। वर्तमान ही मुख्य है, उसी में। और मन जो भी गतिविधि कर रहा है तो आपको वर्तमान में मिलेगा, वो न तो भूत में मिलेगा न भविष्य में मिलेगा। वहां अपन साथ रह गए उसके, यही राजी होगा। उधेड़ बुन खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और बड़ा मस्त रहता है। अच्छा,
अब एक बात और आती है कि साहब ये तो बड़ा बेतुकी बात है, इससे बहुत से काम पड़े हमारे, ऐसे कैसे होंगे, कैसे घर गृहस्थी चलेगी, बहुत सी इच्छा है, बहुत सी हमारी कल्पना है, बहुत कुछ करना चाहते हैं हम, लोग इतना आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए, एक तुलना भी करता है वो। अच्छा, ये आपने कर करके मतलब जो आधी से अधिक उम्र निकल गई, क्या हुआ? हुआ क्या? आप तसल्ली से देखो इसको, कितना कर पाया? इसका मतलब ये हुआ कि जहां थे आप, वहां से हट करके किसी परिकल्पना में दौड़ रहे थे, भूत और भविष्य में दौड़ रहे थे, आप साथ नहीं थे। और आपके साथ होने से ही परिवर्तन होगा, वरना नहीं हो सकता। मन कहां है? जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और कहीं और जगह दौड़ रहा है, परिवर्तन नहीं होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उलझता जाएगा। आदमी जमीन से 6 फीट ऊपर हो जाता है, कोई उड़ने लग जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई 2 रूप कर लेता है। क्या ऐसा हुआ कभी? किसी को देखा? ये एक नीम का पेड़ है, अब इसका लेबल लगा दिया हमने, नीम, बस इससे ज्यादा नहीं जानते, लेबल ही जानते हैं इसे। अब वो वास्तव में क्या है हमें मालूम, इतने अज्ञानी हैं, नाम दे दिया बस, यो कौन है? यो आदमी है, वह लेबल लगी कि आदमी है, खत्म बात, वह जानी क्या साहब, ये कोई पूछ ले कही एक आदमी है, यो ज्ञान है माने तेरे, बस ये यो काम खत्म। पासो आगे साल में है ना, लेबल नहीं लगाना उन्हें, लेबल लगाओ काम घणो लंबो चौड़ो वही कॉन्ट्रैक्ट ले रही क्यों, वही चक्कर में जो वो लेबल लगा तो पड़े। अच्छा, अणी में लेबल में गुरु, ज्ञानी, योगी हैं, ये लेबल ही दे ताना लेबल ने जो है थोड़ो पहचानो पड़ेगा। लेबल में अटकी गया आप तो हकीकत कही है नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। और फिर वो परिकल्पना करता है उसकी, और उसमें चलता रहता है। जो परिकल्पना करता है तो मन एक धोखा, मन जैसा धोखा पैदा करने में जो कुशलता है ना मन की, वैसी किसी में नहीं है। बड़े बड़े भ्रम पैदा कर लेता है। ऐसे ऐसे भ्रमित लोग भी हैं कि मैं खुली आंख से मतलब विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म मेरे सामने दिखाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब कहां आशीर्वाद देते हैं, कहां आ गए विष्णु भगवान? ऐसी ऐसी मतलब जो है बेहकी की बात है, विक्षिप्त मन है। अपनी बनाई हुई चीज अपने से छोटी होगी, हर समय बड़ी नहीं हो सकती।